खुशामदीद। कभी सोचा है कि कंप्यूटर गेम्स में जो ज़बरदस्त ग्राफिक्स हरकत करते हैं या जो बड़े बड़े इक़्तिसादी मॉडल्स मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं, इन सब के पीछे क्या है? जी हाँ, इन सब के पीछे एक बहुत ही ताकतवर रियाजियाती टूल है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो आज हम इसकी बिल्कुल बुनियादी बातें सीखने वाले हैं और ये देखेंगे कि नंबर्स के ये छोटे छोटे डब्बे असल में पूरी दुनिया को कैसे चला रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये देखने में तो आदात का एक सादा सा डब्बा लगता है ना? लेकिन असल में मैट्रिक्स की सारी खूबसूरती इसी सादगी में है। ये सिर्फ नंबरों का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि मालूमात को मुनज़्ज़म करने का एक बहुत ही ज़हीन तरीका है। यही साख्त हमें मुश्किल से मुश्किल डेटा, जैसे किसी तस्वीर के पिक्सल्स या किसी मईशत के आदाद-ओ-शुमार को समझने और उन पर काम करने में मदद देती है। तो सवाल यह है कि ये मैट्रिक्स आखिर है क्या चीज़? चले इसकी तारीफ से शुरू करते हैं और इसके दो सबसे अहम हिस्सों यानी कतारों और कॉलमों को समझते हैं। याद रखिएगा, ये बुनियादी बातें आगे चलकर हर चीज़ की बुनियाद बनेंगी। देखें, मैट्रिक्स की जो रस्मी तारीफ है वो बहुत सीधी सादी है। ये आदाद की एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर तरतीब है। इस तरतीब में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक हैं कितारें जो उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं, और दूसरे हैं कॉलम जो अमूदी यानी वर्टिकल होते हैं। यही सादा सा ढांचा ही इसे इतना ताकतवर बनाता है। चलें इसे अमली तौर पर देखते हैं। जो नंबर्स बाएं से दाएं एक लाइन बना रहे हैं, इन्हें कतारें या रोज कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो कॉलम या कॉलम्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स के साथ कोई भी काम करने के लिए कतारों और कॉलमों का ये फर्क जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जबकि हम मैट्रिक्स की साख्त को समझ गए हैं, तो चलें इसके साथ कुछ काम करते हैं। सबसे पहले दो बुनियादी ऑपरेशन सीखते हैं, यानी मैट्रिक्स को जमा और तफरीक कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स को जमा करने का एक सुनहरी उसूल है, और वो ये है कि दो मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ तभी जमा किया जा सकता है जब उनका मर्तबा या ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर साइज अलग अलग हुआ तो उन्हें जमा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर अदद का जोड़ मौजूद ही नहीं होगा। ये अमल बहुत ही आसान है। हम दोनों मैट्रिक्स में एक ही जगह पर मौजूद आदाद को आपस में जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए के पहले उनसर को मैट्रिक्स बी के पहले उनसर में जमा किया जाएगा, फिर दूसरे उनसर को दूसरे में, और इसी तरह हर अदद अपने हम मनसब के साथ जमा होकर नए मैट्रिक्स में अपनी जगह ले लेता है। तो इसका खुलासा ये है, एक ही पोजीशन वाले नंबरों को जमा करें। अगर पोजीशन का ख्याल रखा जाएगा तो ये अमल बिल्कुल सीधा और आसान है। और अच्छी खबर यह है कि अगर जमा करना आ गया तो समझें तफरीक भी आ गई। यहाँ भी वही सुनहरी उसूल लागू होता है। तफरीक के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का साइज यानी ऑर्डर एक जैसा होना लाजमी है। ये अमल बिल्कुल जमा की तरह है। हम मैट्रिक्स ए के हर उनसर से उसी पोजीशन पर मौजूद मैट्रिक्स बी के उनसर को तफरीक करते हैं। नतीजा जो भी आए उसे नए मैट्रिक्स में उसी जगह पर लिख देते हैं। यहाँ भी सारी गेम पोजीशन की ही है। बस इस बात को यकीनी बनाना है कि हर उनसर को उसके सही हम मनसब उनसर से तफरीक किया जा रहा है। ये स्लाइड दोनों ऑपरेशंस का बेहतरीन खुलासा है। याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि जमा और तफरीक दोनों के लिए शर्त एक ही है। मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। फर्क सिर्फ अमल का है, एक में जमा करते हैं और दूसरा में तफरीक। चलें जी, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक पूरे मैट्रिक्स को किसी एक अदद से कैसे ज़र्ब दिया जाता है। इसे यूं समझें कि जैसे हम मैट्रिक्स को स्केल कर रहे हैं, यानी किसी तस्वीर की तरह बड़ा या छोटा कर रहे हैं। अच्छा, तो इस अमल का जो रस्मी नाम है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ स्केलर का मतलब सिर्फ एक आम अदद है जो किसी मैट्रिक्स से ज़र्ब खा रहा है। यह तो उसूल तो जमा और तफरीक से भी ज़्यादा आसान है। यहाँ मैट्रिक्स के साइज की कोई शर्त नहीं है। बस करना यह है कि इस एक अदद यानी स्केलर को मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एक उनसर से ज़र्ब देना है। ज़रा इस मिसाल में देखें, हम स्केलर यानी 3 को मैट्रिक्स ए के हर उनसर से बारी बारी ज़र्ब दे रहे हैं। नतीजा एक नया मैट्रिक्स है जिसका हर उनसर असल मैट्रिक्स के उनसर से 3 गुना बड़ा है। अहम बात यह है कि कोई भी उनसर छूटना नहीं चाहिए। ये याद रखने के लिए एक बेहतरीन टिप है। स्केलर ज़र्ब का मतलब है कि बाहर वाला नंबर अंदर मौजूद हर एक नंबर से ज़र्ब खाएगा। ठीक है, अब हमने 3 बुनियादी ऑपरेशन सीख लिए हैं। अब वक्त है कि इन सब को एक साथ इस्तेमाल करके देखा जाए। चले एक मश्की सवाल हल करते हैं ताकि ये सब पक्का हो जाए। सवाल हल करने से पहले जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये एक बेहतरीन खुलासा है। देखें, जमा और तफरीक के लिए सेम ऑर्डर की शर्त लाजमी है, लेकिन स्केलर ज़र्ब में ऐसी कोई शर्त नहीं। ये हमेशा मुमकिन है। अब आइए इन उसूलों को इस्तेमाल करते हैं।
अब यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है। इसमें 2 मरहले शामिल हैं, पहले स्केलर ज़र्ब और फिर जमा। अगर चाहें तो यहाँ रुक कर इसे खुद हल करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, आइए इसे मरहलावार हल करते हैं। सवाल है 2a + b। तो हमें पहले 2a को हल करना होगा। यह एक स्केलर ज़र्ब का अमल है। हम मैट्रिक्स A के हर आंसर को 2 से ज़र्ब देंगे। इससे हमें 2a की कीमत के तौर पर एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब जब हमारे पास 2a का मैट्रिक्स आ गया है तो दूसरा और आखिरी कदम इसे मैट्रिक्स B में जमा करना है। यहाँ हम जमा का वही उसूल इस्तेमाल करेंगे। नए 2a मैट्रिक्स के हर उनसर को मैट्रिक्स B के हम मनसब उनसर में जमा कर देंगे। और ये रहा हमारा हतमी जवाब। अगर आपका जवाब भी यही आया है तो बहुत खूब। इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक्स के 3 बुनियादी ऑपरेशंस को कामयाबी से इस्तेमाल किया है। तो हमने एक अदद को मैट्रिक्स से ज़रब देना तो सीख लिया, लेकिन एक पूरे मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से ज़रब देना ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। ये अगला बड़ा कदम है और यही वो जगह है जहां मैट्रिक्स की हकीकी ताकत सामने आती है। इसके बारे में सोचें।